नमस्ते चिल्ड्रन, मैं केवीटी स्कूल परिवार से आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। कोरोना वायरस की वजह से आज हमारी स्कूल बंद है, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको भी हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन दें। इसलिए मैं सेकंड स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन उठ चला इधर आपको पढ़ाऊँगी। ये हमारा है फर्स्ट चैप्टर उठ चला। ऊट चला भाई ऊट चला, हिलता डुलता ऊट चला, इतना ऊंचा ऊट चला भाई ऊट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊट को दोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊट चला, जब थक कर बैठेगा ऊंच, किछ अरवट बैठेगा ऊट, बता सकेगा कौन भला, ऊट चला भाई ऊट चला। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊट ऊंचा, कुछ पूछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना। कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो। ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। तो हमने पहले से ही लिख दी, तो हम लोगों ने पहले से उसका नाम दे दिया है ऊंचा ऊंट। रेगिस्तान। ऊंट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हैं। सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? समुद्र किनारे और रेगिस्तान में। कितना? हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा? तुम्हारी कक्षा की दीवार हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना जितना। तो जवाब है तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना। हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना जितना। कितना? तो जवाब है तुम्हारी माँ के संदूक जितना। चींटी कितनी छोटी? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी जितनी। तो के जवाब है चीनी के दाने जितनी। नेक्स्ट, कुछ ऊंचा कुछ नीचा। ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। बछिया, बिजली का खंभा, आम का पेड़, तुम्हारी कक्षा की छत, हाथी। तो हम लोगों ने इसके ऊपर गोला लगाया है वो ऊंट से ऊंची। तो इधर हम किसके ऊपर गोला लगाएंगे? तो के बिजली का खंभा, आम का पेड़, तुम्हारी कक्षा की छत, हाथी। नेक्स्ट, ख, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? तो के ऊंट से नीचे से
बच्चे, बिच्छू और जो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो उसके नीचे से निकल सकती है। ग, किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ोगे? तो कि सीढ़ी से चढ़ सकते हैं, बड़े डिब्बे से चढ़ सकते हैं आदि बड़ी जो चीज़ें होती उसके रख कर हम लोग ऊँट के पर चढ़ सकते हैं। सफ़र का सामान, ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? हाथी, टीचर जी, पिताजी, शेर, दादाजी। तो क्या हाथी क्या उठाकर चलेगा? तो कि लकड़ी, सवारी, सामान। टीचर जी, बैग, किताब, कॉपियाँ। पिताजी, बैग, मुझे, सामान। शेर, शिकार, शावक, मांस। दादाजी, छड़ी, पोते पोती को और सामान को उठाएंगे। अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। जो हमको मिलके जुलते शब्द है उसमें लिखने के हैं। झूठ, सूट, भला, घस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू। ऊँट, तो क्या ऊँट के नीचे झूठ लिखा हुआ है, झूठ और सूट। बालू, तो क्या आलू, चालू। फंस, तो क्या घस, हंस। चला, तो क्या भला, गला। जब, तो क्या तब, कब। ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। आना, जाना आदि। जैसे कि तुम लोग अपनी तरीके से इधर कोई भी सोचकर ऊपर जैसे शब्द है ऐसे सोचकर इधर लिख सकते हो। अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उनके नीचे रेखा खींचो। तो कि कविता में एक बालू शब्द आया है, बोझा है, बैठेगा, बता। ये ब से शुरू होने वाले शब्द कविता में आए हैं। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। जैसे कि मेरा नाम ज से शुरू होता है तो मैंने लिखा है जय, जमुना, जयदीप, जावेद। जैसे तुम्हारा कोई भी अक्षर से तुम्हारा नाम चालू होता है तो तुम लोग भी इधर अपना नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट, बोझा। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को दोने दो। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम यह ठीक लगता है? क्यों? तो कि हमको ठीक नहीं लगता है कि जो जानवर होते हैं वो बोल नहीं सकते हो और कितना सारा उसके ऊपर वजन होता है तो भी वो उठा लेते हैं, थकने का वो नाम लेते नहीं, इसलिए हम लोगों को ठीक नहीं लगता है ये। सेकंड, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? तो कि हम लोग देखते हैं तो कि ऊँट है वो बोझ उठाते हैं, गधा, हाथी आदि प्राणी होते हैं वो बोझ उठाते हैं। नेक्स्ट, कविता बढ़ाओ। इधर कविता बनाना है हमको। इक्की बक्की करे तरक्की। तो हम लोगों ने इधर कविता बनाई है, देखो। अक्की बक्की करे तरक्की, इक्की दुक्की बने पटक्की। कितने ऊँट? इस कविता में कुल कितनी बार ऊँट शब्द आया है? बिना देखे बताओ। तो कि इस कविता में 13 बार ऊँट शब्द आया है।
सेकंड, नीचे चित्र में कितने ऊँट छिपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। तो ये बच्चों, ये सवाल तुम लोगों को अपने आप करने का है कि कविता में कितने ऊँट छिपे हैं वो तुम लोगों को काउंट करना है। थैंक यू।